दोस्तों खेती करने के लिए किसानों का ऐसा आविष्कार जो कि आधुनिक आविष्कार बन गया, तो चलिए जानते हैं। फीड श्रेडर एंड मैनुअल पैकेजिंग। इस मशीन में घास को पैकिंग करने के लिए पहले पॉलीथीन को टाकीनुमा उपकरण में लगा दिया जाता है। उसके बाद घास को कटिंग मशीन में डालकर उसे ऑटोमेटिकली पॉलीथीन में भरने के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब घास कटकर पॉलीथीन में भर जाता है तब उसे और दबाकर उसमें का ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं, जिससे वो दबकर और कम हो जाता है। तो इसलिए इस मशीन में कम जगह में ज्यादा घास को इकट्ठा किया जा सकता है। फ्लेल मूवर। वैसे तो आप लोगों ने जमीन का घास काटने वाली बहुत मशीनें देखी होंगी, लेकिन इस मशीन की खासियत है कि इसे चलने के लिए इसके पहियों को टैंक के पहियों की तरह बनाया गया है, जिसकी वजह से ये कभी भी या फिर कहीं भी नहीं फंसता। इसलिए इस मशीन को घास काटने वाली मशीनों के क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली मशीन माना जाता है। और इस मशीन के शक्तिशाली पहियों की मदद से कितने भी खराब जगहों की घास को काटा जा सकता है, जिसकी वजह से इस मशीन की डिमांड बहुत होती है मार्केट में। ट्रेंचर। इस ट्रेंचर मशीन को एक रेखा में खुदाई का काम करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके शक्तिशाली लोहे की ब्लेड की वजह से खुदाई में आने वाली हर चीज, चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो, उसे वो तुरंत तोड़कर बाहर निकाल देता है। तो इसलिए इस ट्रेंचर मशीन को खासकर वायर और पाइप बिछाने के लिए इस्तेमाल में ज्यादा लाया जा रहा है। ट्री रूट रिमूवल। इस मशीन से सभी किस्म के पेड़ों के निचले भाग को हटाया जा सकता है। इसमें बस जितना बड़ा पेड़ है उस हिसाब से नीचे ढांचा लगाकर पेड़ के निचले भाग को तुरंत निकाला जा सकता है। इसके कटर पेंसिल की कटर की तरह होते हैं। जिस तरह से कटर पेंसिल को काटता है उसी तरह से ये पेड़ के निचले भाग को भी काट देता है। फ्लोटिंग राइस प्लांटिंग टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आप लोगों ने तालाब के ऊपर राइस को उगते हुए देखा है? तो यहाँ पर राइस प्लांट के गमले को एक ढांचे पर रखकर पानी में छोड़ दिया जाता है। इसमें राइस प्लांट को जितनी भी पानी की जरूरत होती है वो तालाब से पूरा कर लेता है। बेसिकली इस तकनीक से खाली तालाब को भी काम में लाया जा रहा है और इस तकनीक को ध्यान में रखकर बहुत जगहों पर आधुनिक ढांचे बनाए जा रहे हैं, जिससे इस तकनीक को और भी प्रमोट किया जाए। सीडलिंग प्लांटिंग। दोस्तों, हर जगह पर धान के पौधों को अलग अलग तरीके से लगाया जाता है खेतों में, लेकिन इंडोनेशिया में कुछ जगहों पर रो प्लांटिंग मशीन से धान के पौधों को लगाया जाता है। इस मशीन में बस एक ही काम होता है कि जब धान के पौधे खत्म हो जाए तब उसे ऊपर से रखना पड़ता है और ये ऑटोमेटिकली उसे लगाता चला जाता है, जिसकी वजह से ये कई घंटों का काम चुटकियों में कर देता है। हेजलनट हार्वेस्टिंग मशीन। इस मशीन से बेसिकली हेजलनट अखरोट को उठाने का काम किया जाता है। इस हार्वेस्टिंग मशीन के पंख इतने सही तरीके से काम करते हैं कि ये घूमते वक्त जमीन की धूल मिट्टी को छोड़कर सिर्फ हेजलनट अखरोट को ही उठाता है। इस मशीन का नाम है OB50 हार्वेस्टिंग मशीन। ये दुनिया का सबसे छोटा और सस्ता हार्वेस्टिंग मशीन है।
वेजिटेबल वेस्ट श्रेडिंग, ये न्यू जनरेशन का BIO 19 चिपर श्रेडिंग मशीन है। ये बहुत प्रकार के वेजिटेबल वेस्ट को हार्वेस्ट करने के काम में आ रहा है। इस मशीन में वेजिटेबल के वेस्ट के साथ साथ कोई भी दूसरा घास फूस हो, इसमें डालते ही ये उसे चुटकियों में टुकड़ों में काट के रख देगा। इतनी तेजी से इसके ब्लेड घूमते हैं। स्पिनिश पेपर पॉट्स ट्रांसप्लांटर, ये ट्रांसप्लांटर छोटे स्तर पर खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत लाभकारी है। इसमें बस पौधों को एक लाइन में लगाकर इस ट्रांसप्लांटर पर रखना है और ये उसे आसानी से जमीन में लगाता चला जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसे चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल, बिजली की जरूरत नहीं होती, ये मैनुअली काम करता है। मैनुअल मल्च लेयर, इस मैनुअल मल्च लेयर मशीन से खेतों में आसानी से प्लास्टिक की कवर को बिछाने में काम में लाया जा रहा है। इस मशीन से ग्रीन हाउस, हाई टनर और जहां पर सीमित जगह है खेती करने के लिए, वहां पर इस छोटी सी मैनुअल मशीन को आसानी से प्लास्टिक के बेडशीट को बिछाया जा सकता है। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए धन्यवाद।